जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अपग्रेड जॉब्स पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के बारे में। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? ए लाल एंगस, बी एशियाई भैंस, सी नीलगाय एंड डी गौर। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में कहा गया है कि भारत एक राष्ट्र है? ए धर्मनिरपेक्ष, बी पूंजीवादी, सी कुलीन एंड डी कुलीन तंत्र। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? 350%, 35%, 3.5% एंड 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा वार्म करंट है? ए लेब्राडोर धारा, बी कॉकलैंड धारा, सी कैनरी धारा एंड डी गल्फ स्ट्रीम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनामी के कारण नहीं होता है? ए तूफान, बी ज्वालामुखी विस्फोट, सी समुद्र के नीचे भूसंकलन एंड डी उष्ण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नोलिया और लॉरेल के पेड़ भारत में किस प्रकार से वन में पाए जाते हैं? ए पर्वतीय वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी मैंग्रोव वन एंड डी उष्णकटिबंधीय कंटक वन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार है? ए उत्तरी ओडिशा, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी दक्षिणी पंजाब एंड डी पश्चिमी राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तरी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? ए पोटेशियम, बी लिथियम, सी कार्बन एंड डी पारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश में आगरा शहर की स्थापना की थी? लोधी राजवंश, खिलजी राजवंश, सैयद राजवंश एंड तुगलक राजवंश। तो इनमें से लोधी राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखी जा सकती है? ए पश्चिमी भारत, बी उत्तरी भारत, सी पूर्वी भारत एंड डी दक्षिणी भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी दक्षिणी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिनकी बैठकें कितने दिन तक चली थी? ए 180 दिन तक, बी 165 दिन, सी 115 दिन एंड डी 132 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 165 दिन तक बैठकें चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, सी आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना एंड डी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एंड डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन अधिनियम 1927 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था? ए भारतीय वन अधिनियम 1882, बी भारतीय वन अधिनियम 1922, सी भारतीय वन अधिनियम 1865 एंड डी भारतीय वन अधिनियम 1878। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी भारतीय वन अधिनियम 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूटान में कौन सा ट्रैक भूटानी ट्रेकिंग का ताज माना जाता है? ए जू मोलहारी ट्रैक, बी दगला 1000 लेक्स ट्रैक, सी स्नोमैन ट्रैक एंड डी लाया गेसा ट्रैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी स्नोमैन ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री बर्फ पृथ्वी की जलवायु को निर्धारित करने में सहायक होती है। इसके अनुसार समुद्री बर्फ पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है? ए 80%, बी 70%, सी 75% एंड डी 85%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर के आईटी उद्योग में प्रमुखता के कारण उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ए बेंगलुरु, बी देहरादून, सी हैदराबाद एंड डी गुरुग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? ए कोई संबंध नहीं है, बी प्रतिलोम, सी प्रत्यक्ष एंड डी समानुपातिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिनों के लिए कार्य प्रदान करता है? ए 300, बी 200, सी 125 एंड डी 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत है? ए योजना में भारी और मूल उद्योगों के तीव्र औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया, बी योजना के दौरान विद्युत, रेलवे, इस्पात आदि उद्योग स्थापित किए गए, सी यह योजना कीनेशियन मॉडल पर आधारित थी एंड डी योजना में समाज का समाजवादी स्वरूप प्रतिबिंब था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यह योजना कीनेशियन मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? ए फेराडे का नियम, बी कूलाम का नियम, सी किरचॉफ का नियम एंड डी लाप्लास का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए फेराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्थानिकों की विशेषता क्या है? तो इसमें से समस्थानिक की विशेषता क्या होती है? ए समान न्यूट्रॉन संख्या और समान प्रोटॉन संख्या, बी समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या, सी समान परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या, डी समान न्यूट्रॉन संख्या और भिन्न प्रोटॉन संख्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? ए स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, बी माइक्रोस्कोपी, सी माइक्रोटॉमी एंड डी ऑटोक्लेव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? ए अनुच्छेद 183, बी 179, सी अनुच्छेद 177 एंड डी अनुच्छेद 181। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी अनुच्छेद 177। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फलों में, सब्जियों तथा अनाज के कौन सा प्राकृतिक जीव सक्रिय और पानी में घुलनशील फाइनली योग उपस्थित होता है? ए कुमरिन, बी एंथ्रोसाइएनिन, सी केरसेटिन एंड डी नारिंगेनिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइएनिन। गाइस, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऑल वैकेंसी की अपडेट्स दी जाती है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड प्रैक्टिस सेट है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।